दोस्तों गुड मॉर्निंग। एडू पांडे के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने फिजिक्स का पहला लेक्चर देखा था और उसमें हम लोगों ने मूल मात्रक और मूल राशि के बारे में देखा था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से किसी भी वीडियो को याद कर सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए हुए या बिना रटे। आपके दिमाग में वो हमेशा रहेगा भी। करना आपको ये होगा दोस्तों कि जो मैं पढ़ा रहा हूं या फिर जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे जो याद करने वाली चीजें हैं उसको 24 घंटे में 4 बार पढ़ना है। 24 घंटे में 4 बार पढ़ना है, याद नहीं करना है, बस 4 बार उसको पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है उसका तरीका अलग होगा। सबसे पहले सुबह आप जगते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम, जैसे ही बेड से आंख खुलता है तो अपना हाथ घुमाते हैं, मोबाइल ढूंढते हैं और फिर नेट ऑन करते हैं, फेसबुक और सब चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब क्या करना है आपको, सुबह जगिए, अपना हाथ घुमाइए, कॉपी उठाइए और उसको एक बार पढ़ लीजिए। जो याद करने वाली चीज है उसको एक बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है? याद नहीं करना, पढ़ लीजिए। उसके बाद मोबाइल उठाइए, जो करना है आपको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, उसी मैटर को जिसको आपने पढ़ा था जब आप कोचिंग करने जाते हैं या क्लासेस करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले उसको पढ़ करके आप चले जाइए। तीसरा, जब आप शाम को पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने बैठते हैं उससे पहले, यानी कि पढ़ने जब बैठ जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जिस मैटर को आपने दिन में 2 बार पढ़ा था उसी को एक बार और पढ़ना है। उसके बाद आप मैथ बनाइए, रीजनिंग बनाइए, जो भी करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा, फिर वही काम, जब आप सोने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सोने जाते हैं तो ही व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं। अरे भाई निश्चित रूप से चलाइए, 14,000 का मोबाइल है, 600 का रिचार्ज कराए हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जब आप मोबाइल में, या क्या होता है कि हमारा या तो डाटा खत्म हो जाता है या फिर बैटरी डेड हो जाती है, हम मोबाइल को चार्ज में लगा के सोते हैं। तो जब मोबाइल को चार्ज में लगा दीजिए, उसके बाद जब सोने जाइए तो सबसे पहला काम आपका यही हो कि आप उसको क्या कीजिए, जिस मैटर को आपने दिन में तो 3 बार अब तक पढ़ चुका है उसको पढ़ते हुए सो जाइए। हो सकता है कि आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नींद आने लगे तो उस कॉपी को उठा के बगल में रख दीजिए, क्योंकि बेड पे अगर छोड़ दीजिएगा तो सुबह आपका पेज कहीं और आपका कूट कहीं और मिलेगा, ठीक है? तो उसको पढ़ते हुए आपको सो जाना है। 4 बार हुआ। एक बार आप जब क्लास करते हैं उस टाइम में होगा, दूसरा बार जब आप जाते हैं क्लास में तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो 6 बार आप हो गए, यानी कि 24 घंटा में एक ही मैटर को आप 6 बार पढ़ चुके हैं। क्या लगता है कि आपको याद नहीं होगा? निश्चित रूप से दोस्तों याद होगा। एक बार ये ट्राई करके आप देखिएगा। आप मुश्किल से 21 दिन इसको ट्राई करके देखिए। 22वें दिन आपको जो है सो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपके दिमाग में डाटा फिट हो जाएगा और आप पढ़ने लगिएगा, ठीक है? कल हम लोगों ने देखा था मूल राशि और मूल मात्रक के बारे में। हमने बताया था आपको, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 वीडियो जो है सो डाला जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। फिजिक्स है ये, ठीक है? फिजिक्स के प्ले लिस्ट में आपको यह मिल जाएगा। मूल राशि किसको कहते हैं? जिसको किसी भी विधि द्वारा 2 या अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है उसको हम मूल राशि कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान टाइम में 7 है। 1960 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई थी जिसमें इसकी संख्या 6 रखी गई थी। पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक मूल होता है, उसको कब जोड़ा गया था? 1972 ईस्वी में उसको जोड़ा गया था, ठीक है? अब आते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशि तथा व्युत्पन्न मात्रक पे, ठीक है? जो दूसरा था आपका, वो था आपका व्युत्पन्न राशि एवं व्युत्पन्न मात्रक। इंग्लिश में बोलते हैं व्युत्पन्न राशि तथा व्युत्पन्न मात्रक इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है? अब देखिए, हमने इसका जो डिफिनीशन है उसको आप लिखिए, कॉपी खोलिए, पेन रखिए और मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाइए। आपका एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का नोट्स तैयार हो जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए। आप करके देखिए एक बार हमारे साथ क्लास। व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न का मतलब होता है कि जो किसी न किसी से उत्पन्न हुआ हो, ठीक है? यानी वैसी भौतिक राशियां या मात्रक जो किसी न किसी विधि द्वारा मूल राशियों और मूल मात्रकों के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। यानी जो राशियां हमको मूल मात्रक और मूल राशियों से ही प्राप्त किए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि तथा व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है, इसीलिए मैंने बोला कि आप पहला लेक्चर निश्चित रूप से देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें मूल राशि और मूल मात्रक के बारे में बताया हुआ है। अब देखिए,
जो 7 मूल राशियां हैं उसको छोड़ करके जितना फिजिक्स का फॉर्मूला याद करते हैं ना, वो सारे के सारे फॉर्मूला जो है मूल राशि और मूल मात्रक व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत आते हैं। जितना उस 7 को छोड़ करके, मूल राशियों में जो 7 है उसको छोड़ के जितना भी आप याद करते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे व्युत्पन्न राशि यहां है और व्युत्पन्न मात्रक हमको यहां देखिए कैसे होता है। मान लेते हैं कि पहला क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। व्युत्पन्न राशि जो है वह क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के लिए मात्रक क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यह फॉर्मूला हो गया। तो लंबाई को हम किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। चौड़ाई को किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। यानी कि मीटर स्क्वायर जो है, चूंकि मैथ में आप पढ़ते होंगे, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है मल्टीप्लाई में। तो पावर 1 और 1 जुट करके 2 हो गया। यानी कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह मीटर स्क्वायर होता है। और आपको याद होगा दोस्तों कि हमने चर्चा किया था कि जो लंबाई है वह क्या है, मूल राशि है, और उसका मात्रक मीटर जो है वह मूल मात्रक है। तो देख रहे हैं ये जो है आपको कहां से उत्पन्न आ रहा है, कहां से पैदा हो रहा है, तो ये मूल राशियों से ही हमको प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से दूसरा हम लोग देख लेते हैं, आयतन। आयतन, ठीक है, वॉल्यूम जिसको हम लोग कहते हैं। ये क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अब लंबाई को भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं, चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं, और ऊंचाई को भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। या और मीटर कहां से हमको मिल रहा है, मूल राशियों से ही मिल रहा है। अगर हम बात करें, एक और देख लीजिए वेग का, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग का मतलब क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। देखिए फिजिक्स में विस्थापन और दूरी, इसमें अंतर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम वहां पे बाद में चलेंगे और आपको पूरी डीपली तोड़ के बताएंगे। मतलब आप विश्वास कीजिए कि आपको मजा आ जाएगा क्लास करने के बाद। इस बात की हमारी जो है सो पूर्ण गारंटी है। बस आप उसको कंटिन्यू करते जाइए, बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल केवल हम देख रहे हैं किसको, व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक को। विस्थापन जो है ये क्या है, मतलब दो जगहों के बीच की जो है सो लंबाई है। तो लंबाई को भी किसमें मापते हैं, तो विस्थापन भी आपका हो जाएगा मीटर, बटा है, बटा हमने दे दिया। समय, समय के लिए क्या होता है, सेकेंड। अब एक चीज हमको बताइए, जो मीटर है ये भी आपका मूल राशि में था, ये मात्रक में था। ये सेकेंड है, ये भी आपका मूल मात्रक में था। यानी कि ये दोनों जो है मूल मात्रक से लिए गए हैं। यानी कि मूल मात्रकों के सहयोग से जो प्राप्त किए जाते हैं, जो राशियां और जो मात्रक प्राप्त किए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि तथा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। चलिए, ये तो राशि व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक के आधार पर हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा आपको ये एग्जांपल लिख लीजिएगा दोस्तों, ये एग्जांपल आप लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किसको, फिलहाल हम लोग देखते हैं किसको, जो राशियां और मात्रक होते हैं इसको भौतिक आधार पर भी दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। भौतिक आधार पर दो अलग अलग भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। मिटा देते हैं इसको, आप लोग देख चुके होंगे। एक्चुअली जो राशियां हैं और मात्रक है इसको भौतिक आधार पर भी दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। भौतिक आधार पर, पॉइंट में लिखिएगा, भौतिक आधार पर राशियों एवं मात्रकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका सदिश राशि, सदिश राशि जिसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, ठीक है। दूसरा है आपका अदिश राशि, अदिश राशि, इसको बोला जाता है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी समस्या हमको जो है यहीं पर होती है कि हम समझ नहीं पाते कि स्केलर क्वांटिटी कैसे पहचानेंगे और वेक्टर क्वांटिटी को कैसे पहचानेंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है किस तरह से हम जो है सो स्केलर और वेक्टर को पहचानते हैं, मैं आपको यहां पे बताता हूं।
सबसे पहले देखिए सदिश राशि। सदिश से पहले हम आपको अदिश बताते हैं। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ आपको दिखाई देते हैं ना, आंख खोलते हैं, खोलने के साथ जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सभी की सभी वस्तुओं में परिमाण पाया जाता है, यानी कि उन सभी वस्तुओं में मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पाया जाता है। और आपका अदिश राशि का डिफिनेशन क्या है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब सोच के देखिए कि मैंने बताया कि इस दुनिया में जितनी भी राशि हैं सब में मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब यह है कि सभी की सभी राशियां ऑलरेडी अदिश राशि है। लेकिन जिस राशियों में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाता है वह क्या हो जाता है, वह सदिश राशि हो जाता है। ठीक है, यानी कि अदिश राशि तो ऑलरेडी है। जितना भी फिजिक्स का फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको फॉर्मूला से ही पूछा जाता है, तो जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे पहले से अदिश राशि हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सब में है। और मैग्नीट्यूड कैसे पहचानेंगे, सिंपल सा एक सोच के देखिए। मैग्नीट्यूड पहचानने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु जिसको रखा जाए और जो स्थान घेरती है, ठीक है, जो स्थान घेरती है यानी कि जिसमें परिमाण होता है वो स्थान घेरेगी, जगह ऑक्युपाई करेगी। तो सारी वस्तुएं जगह ऑक्युपाई करती हैं, तो सारी वस्तुएं ऑलरेडी अदिश राशि हैं। लेकिन सदिश राशि तब होंगी जब उसमें डायरेक्शन आ जाएगा। एक और तरीका आप समझिए, सिंपल सा, आप स्टेशन पे गए ट्रेन पकड़ने के लिए। स्टेशन पे ट्रेन जब पकड़ने जाते हैं तो ट्रेन जो है सो दो दिशाओं में जा सकती है। आपके यहां से आप देख लीजिएगा किधर जाती है, एक पूर्व साइड में जाएगी, दूसरा पश्चिम साइड में जाएगी, या फिर अगर उत्तर दक्षिण जाती होगी तो एक उत्तर जाएगी, दूसरा दक्षिण जाएगी। यानी कि आपके स्टेशन से दोनों तरफ, स्टेशन के दाहिने और बाएं दोनों तरफ कोई ना कोई स्टेशन होंगे, या तो आप अपने स्टेशन से दाहिने जाते होंगे या स्टेशन से बाएं जाते होंगे। अब इमेजिन कीजिए कि आप स्टेशन पे गए तो वहां पे एक ट्रेन खड़ी थी, लेकिन ट्रेन में इंजन था ही नहीं। अब आप क्या यह जान पाएंगे कि वह ट्रेन किधर जाएगी, दाहिने जाएगी या बाएं जाएगी? यह जानना तो संभव नहीं है। लेकिन उस ट्रेन में मैग्नीट्यूड है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, स्थान घेर रखा है। अब किसी व्यक्ति से पूछिएगा तो वो भी आपको नहीं बताएगा कि वह किधर जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब तक इंजन नहीं लगी है तब तक वह ट्रेन क्या है, अदिश राशि के अंतर्गत काउंट होगा। और जैसे ही उसमें इंजन आके लगेगा, अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा अगर दाहिने इंजन लगेगा तो ट्रेन दाहिने जाएगी, अगर बाएं इंजन लगेगा तो ट्रेन बाएं जाएगी। यानी कि अब उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो गया, तो उस दौरान वो क्या हो जाएगी, आपकी सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मली समझने के लिए है। लेकिन इसके अलावे मैं आपको बताता हूं और भी आसान तरीके से कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए अदिश राशि का, वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण पाई जाती हैं अदिश राशि कहलाती हैं। ठीक है, अब बहुत सारी राशियां हैं, उसमें से कौन सी अदिश है कौन सी सदिश है ये कैसे, ठीक है, हम देख लेते हैं कि अदिश राशि जो है कैसे पहचानेंगे। एक साधारण सा सिंपल सा बहुत ही शानदार ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा आप पहचान जाइए कि अच्छा अदिश राशि कौन कौन सी है। ट्रिक क्या है, अदिश राशि का मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सदिश का भी मैं नहीं लिख रहा, अदिश के बाद सदिश को मैं देखूंगा। तो अदिश राशि का होता है उस आर्द्रता को चाबी दो। ठीक है, अदिश का यह सिंपल सा ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। जितने भी अक्षर हैं वो सारे अक्षर जो हैं वह आपको एक नया नाम बताएंगे, उसी नाम के आधार पर जिसका नाम आएगा वो सारी की सारी राशियां आपकी कैसी होंगी, वो सारी की सारी राशियां आपकी अदिश राशि होंगी। जैसे उ से ऊर्जा, सौ समय, आर्द्रता नहीं, आयतन, द्रव्यमान, ता से ताप। को जो है वो आपका साइलेंट रह जाएगा, क्योंकि को से कोई ऐसा शब्द या ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं, ऐसी कोई राशि का नाम नहीं है जिसको लिखा जाए, जिसके कारण को हमने क्या कर दिया है, साइलेंट कर दिया है। उसके बाद है चा से चाल, वी से विद्युत धारा, और ऊपर है आपका दो से दाब। ठीक है, यानी कि ये जो राशियां हैं ये सारी की सारी आपकी अदिश राशियां हैं। कौन कौन, ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, चाल, विद्युत धारा और दाब, ये आपकी कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सदिश राशियों के ऊपर। सदिश राशि लिखिए आप, सदिश राशि वैसी भौतिक राशियां जिसमें
परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग सदिश राशि। ठीक है, अब मैं इसका ट्रिक यहां पे लिख देता हूं ताकि आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक और बात बताने वाला हूं, इसलिए इसको थोड़ा सा हमको जगह चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप, जो सदिश राशि उसका ट्रिक मैं लिख रहा हूं। ठीक है, सदिश राशि का ट्रिक है असंभवी अवभवित्व, असंभवी अवभवित्व, यानी जो असंभव है वह अब संभव होगा। ठीक है, असंभवी अवभवित्व का मतलब जो असंभव है वह अब संभव होगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो निश्चित रूप से जो असंभव है वो अब यहाँ पे संभव होने वाला है। आपकी जॉब जो है सो पक्की, कोई नहीं रोकेगा आपको। बस आप कंटिन्यू जो पढ़ाया जा रहा है, जो मैंने 4 टाइम्स स्टडी का तरीका बताया, उसको आप फॉलो करके देखिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है नौकरी लेने से। 1 ईयर मैक्सिमम होगा आपके लिए। और से आवेग, इंग्लिश में बोलते हैं इंपल्स, स से संवेग, भ से भार, वी से विस्थापन, अ से आपका साइलेंट रह जाएगा, ब से बल, भ भी ऑलरेडी आपका हो चुका है, इसलिए भ भी आपका साइलेंट रह जाएगा, वी से वेग, और त्व से त्वरण। ये जो आपको यहां पे लिखे गए हैं, ये सभी की सभी कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, बल, वेग और त्वरण आपकी कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको ये दोनों ट्रिक ध्यान होगा सदिश राशि का और अदिश राशि का, तो ऑप्शन 4 ही होते हैं। उन चारों ऑप्शन में आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, चलिए एक और तरीका, एक पॉइंट लिखिए, आपको नोट में लिखना है, नोट करके नीचे लिखिएगा। ठीक है, आपने अभी पिछले क्लास में आपने क्या देखा है, आपने पिछले क्लास में देख रखा है मूल राशियों के बारे में। तो एक चीज जान जाइए, जितनी भी मूल राशियां होती है ना, वो सारी राशियां जो होती हैं अदिश राशि होती हैं। कैसे, तो आप अदिश राशि में लिखिए, मूल राशियों में समय है, मूल राशियों में द्रव्यमान है, मूल राशियों में ताप है, मूल राशियों में विद्युत धारा है। बाकी ट्रिक में नहीं फिट बैठ रहा है, इसलिए मैंने नहीं डाला है, लेकिन चारों की चारों क्या है, अदिश राशि का ट्रिक है, यानी कि अदिश राशि के अंतर्गत आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब आसानी से, यानी कि नोट में आप लिख रहे हैं क्या, कि जितनी भी मूल राशियां होती हैं वो सभी की सभी अदिश राशियां होती हैं। अब दोस्तों, मैं यकीन मानिए आपको सदिश राशि, अदिश राशि हमें जहां तक लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा हमने व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक को आज भी देखा है हमने, वो तीनों आपके दिमाग में आसानी से आ चुके होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है सो नोट्स आसानी से बना सके। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और यकीन मानिए आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा, कोई नहीं रोक सकता है। बस कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।